नैमिषारण्य तीर्थ में हजारों ऋषियों का ब्रह्म सत्र हुआ। हजारों ऋषि एकत्रित हुए नैमिषारण्य में। देखो भाई, हम किसी भी पुराण की कथा सुनते हैं तो सबसे पहले नैमिषारण्य का वर्णन आता है। किसी भी पुराण की कथा सुने पहले नैमिषारण्य का वर्णन आए। यदि हम अपने घर में सत्यनारायण भगवान की भी कथा करवाते हैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा में भी पहला श्लोक है एकदा नैमिषारण्य, है ना। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में हजारों ऋषि एकत्रित हुए। आप लोग सुनते हो तो किसी भी पुराण की कथा सुनते हैं पहले नैमिषारण्य का वर्णन क्यों आता है, पहले ये समझ लें। नैमिषारण्य की एक नहीं कई विशेषताएं हैं। नैमिषारण्य सतयुग का तीर्थ है। नैमिषारण्य जो है आठवां भू वैकुंठ कहा जाता है। नैमिषारण्य में ललिता जी का सिद्ध पीठ है। नैमिषारण्य में मनु शतरूपा जी ने तपस्या की है। और नैमिषारण्य में ही जब भगवान राम यज्ञ कर रहे थे तो लवकुश ने राम कथा जो नैमिषारण्य में ही भगवान राम को सुनाई। और एक बात और, नैमिषारण्य पितृतीर्थ भी है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि हमारे यहां 3 पितृतीर्थ है जहां पितरों को पिंडदान करने से मुक्ति मिलती है। कौन कौन? ब्रह्म कपाली, बद्रीनाथ धाम, और नैमिषारण्य और गया जी। ये 3 पितृतीर्थ हैं। गयासुर जो था उसका शीश जो था, सर जो था वो बद्रीनाथ में था। ब्रह्म कपाली तो वो पितृतीर्थ हुआ। और उसका जो पेट था वो नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य के बारे में तो ये कहते हैं कि यदि आप वहां जाके अपने पितरों को पिंडदान नहीं कर सकते तो आप वहां किसी ब्राह्मण को भोजन करा दो, आपको वो फल मिल जाएगा। और गया जी में उसके पैर थे। तो ये 3 पितृतीर्थ हुए हैं। एक बार भगवान ब्रह्मा जी से देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने कहा कि महाराज हमें कोई ऐसा स्थान बताओ जहां हम लोग बैठ करके आनंद से कथा सुन सकें। तो ब्रह्मा जी ने मन के द्वारा एक चक्र पैदा किया और चक्र को छोड़ दिया। देवताओं से, ऋषि मुनियों से कहा कि इस चक्र के पीछे पीछे जाओ। देवता ऋषि मुनि उस चक्र के पीछे पीछे जाने लगे। और चलते समय उन्होंने कहा कि इस चक्र की नेमी जहां जाकर के अपने आप रुक जाए, समझ जाना वही कथा के लिए सबसे सुंदर उपयुक्त स्थान होगा। देवता ऋषि मुनि उस चक्र के पीछे पीछे जा रहे हैं और उस चक्र की नेमी एक अरण्य में जाकर के रुक गई। नेमी किसे कहते हैं? गति को। गति को नेमी बोलते हो। अरण्य माने होता है वन। उस चक्र की नेमी एक अरण्य में जाकर के रुक गई, इसलिए उसका नाम नैमिषारण्य पड़ गया। बोलो जय श्री। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।